pair okay, the ordered pair form as A and B. Okay, in the brackets A and B are the element of any set. Okay, so it is the standard form. And suppose A is a set of two colors, B is a set of three objects. Okay, and colors red and blue, and object is B for bag, C for coat, and S for shirts. Okay, where B and C represent a particular bag, coat and shirt. Okay, and we remember कुछ चीजें हमें याद रखनी है ए बी के बारे में. ओके, सपोज ए एंड बी, these are two element. Okay, this is the ordered pair and it cannot be A B is not equal to B and A. Okay, एक तो ये याद रखना है. ओके, और दूसरा एक हमें याद रखना है, ये रिमेंबर, ये नोट है. ओके, ये नोट है. और दूसरा हमें याद रखना है इसके रिगार्डिंग के अगर हमारा A एंड B टू एलिमेंट पे रखें. ओके, और दूसरा हमें दिया हुआ है C एंड D. ओके, नाउ इसमें एक रिलेशन बनेगा हमारा A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D. ओके, ये रिलेशन एक, ये हमें याद रखने हैं. दो रिलेशन है, इस पे कभी कभी एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. ओके, और ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनते कैसे हैं, अब हम उसे देखते हैं कि प्रोसीडिंग इन ए वेरी ऑर्डरली मैनर वी कैन सी दैट देयर विल बी 6 डिस्टिंक्ट पेयर एज गिवन बिलो. और हाँ, दूसरी चीज के दूसरे ये याद रखना है कि हमारे नंबर्स ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो गए. जैसे 1 2, ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, 2 हो गए, तो 2. और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3. ओके, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 बनेंगे. ओके, ये याद रखना है. अब इसमें क्या क्लियर हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड जो होगा हमारा एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी. ओके, तो ये हमारे 6 हो जाएंगे ऐसे ही. ओके, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ये पेयर. ओके, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, अब हमने ये लिया था जैसे ए सेट था हमारा रेड एंड ब्लू एंड बी सी एस. ओके, अब इसमें बस क्या करना है, हमें रेड का पेयर हम बनाएंगे बी के साथ. ओके, रेड का पेयर बी के साथ, फिर रेड का पेयर सी के साथ, रेड का पेयर सी के साथ, फिर रेड का पेयर एस के साथ, रेड का पेयर एस के साथ. ओके, अब ब्लू का बनाएंगे हम, ब्लू का रेड का ब्लू का पेयर बी के साथ. ओके, बी के साथ हो गया, और ब्लू का पेयर सी के साथ, और ब्लू का पेयर एस के साथ. तो ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे हमने क्या 6 हमारे क्लियर है. ओके, ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो गए 6. ओके, ये क्लियर है. अब ये हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है. इस तरीके से हम रेड, ये कलर की लाइन हो गई, ये ब्लू की लाइन हो गई, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, और हमारा पहला एस, एक एस का पेयर एक रेड के साथ बनेगा, एक ब्लू के साथ बनेगा. ए सी का एक रेड के साथ बनेगा, एक ब्लू के साथ बनेगा. ऐसे ही बी का एक रेड के साथ बनेगा, एक ब्लू के साथ बनेगा. मतलब सबके साथ ये पेयर बनेंगे. ओके, तो डेफिनेशन भी लिखनी है, बस उसमें इतना ही लिखना है, द टू एलिमेंट कैन रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर दे फॉर्म एज ब्रैकेट ए कोमा बी.
ब्रैकेट क्लॉज। ओके, यही लिख देना है, इतनी डेफिनेशन काफी है इसके लिए। और नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, द गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। ओके, P एंड Q, P और Q क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। ओके, मीन्स देयर इज एलिमेंट। ओके, और द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। ओके, दैट इज P क्रॉस Q इक्वल टू ब्रेसेस PQ सेमीकोलन P एलिमेंट ऑफ P means P belongs to P and Q belongs to Q। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। और if there P or Q is the null set, if there is no null set means there is no element, P cross Q will be also the empty set। ओके, तो ये हमें याद रखना है। ओके, ये हमारा एक बार आप याद रख लेना। अगर P और Q कोई एम्प्टी सेट है और नल सेट है और वॉइड सेट है तो ये फाई के इक्वल होगा, ये भी नल सेट होगा। इसका दोनों का क्रॉस जो होगा, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा वो इसका फाई के इक्वल होगा, यानी नल सेट होगा। ओके, और ये हमने ऊपर देख लिया है A क्रॉस B। अब हमारा यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर ही A क्रॉस B है। ओके, A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर। बस इसमें क्या होगा कि इसे हम ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे। ये ब्रेसेस है ना, ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसके रिमेंबर कुछ पॉइंट्स हैं। इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ओके, इफ एंड ओनली इफ द कोरोस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, ये याद रखना है। इफ देयर आर P एलिमेंट इन A एंड Q एलिमेंट इन B, ओके, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट इन A क्रॉस B, दैट इज NA इक्वल टू P एंड NB इक्वल टू Q, देन NA क्रॉस B इक्वल टू PQ। ये याद रखना है हमें, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, okay, either A or B is an infinite set, then so is A cross B। okay, और A cross B, A cross A, जैसे ये दे रखा है A cross A, A cross A, A cross A इक्वल टू, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसे ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं हम। ओके, और इसके कुछ नोट याद रखने हैं। ओके, नाउ N इज द एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू N मीन्स एलिमेंट ऑफ P एंड एलिमेंट ऑफ Q। ओके, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा एक तो ये हमें याद रखना है। ओके, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिलेशन A क्रॉस B, ओके, इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, एक ये हमें, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। ओके, if now third point is if A null set, okay, or B is equal to null set, then A cross B equal to null set। okay, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी ये है, हमें याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसके बिहाफ पे, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी के बिहाफ पे सारी एक्सरसाइज होगी। ओके, एक्सरसाइज नाउ एक्सरसाइज 2.1।
क्वेश्चन फर्स्ट इज if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 comma 1 by 3, these are the two pairs. Okay, find the values of x and y. Okay, solution, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है. Okay, we know that ordered pair is A and B and C and D. Okay, then यानी R इक्वल, ये इक्वल कब है? इफ A equal to C and B equal to D. अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है तो हमारे ये दोनों इक्वल होंगे. और इक्वल करके इक्वल पुट करेंगे, मींस ये A है, ये A है. ओके, ये C है, ये D है, ये B है. तो हम क्या करेंगे? A के इक्वल C को रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम. x by 3 plus 1 equal to 5 by 3. ओके, नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे हम. x plus 3 upon 3 equal to 5 by 3. 3 is to cancel. ओके, नाउ x क्या होगा? x हमारा 2 होगा. ओके, x equal to 2. Now if B equal to D, then put y minus 2 by 3 equal to D is 1 by 3. Okay, now take LCM. 3y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. 3 is to cancel. Okay, now y equal to 3 by 3 cancel. Now y equal to 1. Now values x and y is x equal to 2 and y equal to 1. Okay, complete. Now answer is x equal to 2 and y equal to 1. Okay, question 2 is question 2. If the set A has 3 elements and B set has 3 elements, then find the number of element in A cross B. We know that question 2 solution. Okay, we know and the number of element A cross B equal to number of element A, okay, into number of element in B. okay, ये हमें पता है. ओके, मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था आपको. तो हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू, गिवन क्या है? A has 3 element. Okay, 3 element. Okay, given NA equal to 3 element. Okay, and NB equal to 3 element. Okay, now into 3 equal to 9 element. Okay, now element in A cross B equal to 9. Okay, answer. If G equal to braces 7,8 and H set H equal to braces 5,4,2, find the G cross H and H cross G. एंड हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट पढ़ा था कि P इंटू Q
ओके, इक्वल टू ब्रेसेस ordered pair PQ, okay, PQ semicolon P is the set of P, capital P, and Q is the set of Q, okay, means P cross Q is the set of all pair ordered. Now P cross Q is the set of all ordered pairs, ओके, ये हमें याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पेयर भी हमने बनाना सीखा था, हमारा गिवन क्या है, ओके, ये हमें याद रखना है, ओके। तो G इक्वल टू ब्रेसेस 7 8, ओके, एंड H इक्वल टू ब्रेसेस 5 4, 2. Now first of all G cross H equal to 7 8 cross element of H 5 4 and 2, make the ordered pair braces bracket, okay. Now make pair 7 with 5 and with 4 with 2, okay. Now 7, 5 and 7, 4 and 7, 2. Now make pair of 8 with 5 4 and 8, okay. Now 8, 5 and 8, 4 and 8, 2, okay. This is the G cross H. Cross G equal to braces 5 4 2 cross 7 8, okay. Now make pair 5 with 7 and 8, okay. 5 7 and 5 8, and now 4 7 4 with 7 and 4 with 8, okay. Now 2 with 7 and now 2 with 8, okay. It is complete, okay. Now question 4 is state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite given statement correctly. First question is, if P equal to Mn and Q equal to Nm, then P cross Q Mn and Nm, okay. And फर्स्ट इज हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट हमने पढ़ा था, तो P क्रॉस Q इज द क्या था हमारा कि ऑल
इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल सेट, अब इसमें 2 सेट है, इसमें भी 2 सेट है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या बनेंगे? 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 इंटू 2 4, और हमारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे कितने बनने चाहिए? 4। टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमारे होने चाहिए 4, ओके। लेकिन यहाँ कितने हैं? यहाँ पे 1 और 2, तो इट इज फॉल्स, ओके। ये P क्रॉस Q है, टोटल ऑल सेट, टोटल ऑल सेट ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अब नंबर ऑफ पेयर तो सेम होने चाहिए। अब इसमें जब हमारे पेयर्स बनेंगे 4 बनेंगे, तो इसमें पहला क्या होगा? फर्स्ट इज फॉल्स, ओके। क्रॉस Q इक्वल टू ऑर्डर्ड हमारे पेयर बनेंगे, एक Mn बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा Nn, ओके। तीसरा बनेगा हमारा, सॉरी, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनेंगे, Mn बनेगा, फिर M का M के साथ बनेगा, MM होगा, ओके। नाउ फिर हमारा N के साथ बनेगा, N को, फिर N का M के साथ बनेगा, ओके। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे ये बनेंगे, तो इसलिए हमारा फॉल्स होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन 2 इज if A and B are non-empty set, then A cross B is non-empty set of ordered pair X, Y such that X belong to A and Y belong to B. It is the definition of Cartesian product set. Okay, we know that. We know A cross B equal to, okay, X and Y ordered pair semicolon, okay, X belong to A and Y belong to B, okay. Now from this definition it is true, okay. Now it is true, okay. And third is if a set A 1 2 and B 3 4, then A cross B intersection null set equal to 5, okay. If we know from definition, if A equal to 5 or B equal to 5, then A cross B equal to 5, okay. From this properties, now it is true, okay. Now A cross B intersection 5 equal to 5 is true, okay. Now third is true, okay. 5, question 5, if A addresses -1, 1, find A cross A cross A cross A is called order triplet, okay. Now question 5, given A equal to -1 and 1, okay. Now first of all we calculate A cross A, okay. Now -1, okay, cross -1 and 1, there is pair of
1 का इस 1 के साथ बनेगा, -1 का, दोनों -1 और 1 के साथ बनेगा। फिर हमारा इस 1 का ओके -1 के और इसके साथ बनेगा, मींस हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ओके, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट -1 ओके, नाउ सेकंड पेयर बनेगा हमारा -1 and 1 ओके, थर्ड पेयर बनेगा 1 -1 ओके, एंड फोर्थ पेयर बनेगा हमारा 1 and 1। नाउ देन A क्रॉस A एंड क्रॉस A ओके। इसके लिए हम इसमें ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना है, इसी में हम एक ही और क्रॉस करेंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसके साथ। तो इसे लिख लेते हैं इसमें, या इसमें माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू ये है ओके। नाउ वैल्यू ऑफ, ये इसमें लिख लेते हैं अगेन, इनटू इसमें क्रॉस यही लिख लेते हैं, बस समझना है हमें ओके। क्रॉस -1 and 1 ओके। अब इसके साथ हमें पेयर बनाना है, तो इसके साथ हमें पेयर कैसे बनाना होगा, इसके साथ ओके, फर्स्ट इसके साथ इसका पेयर बनेगा ओके। नाउ फिर इसके साथ इसका पेयर बनेगा, ऐसे ही इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, यानी इसका जो पेयर बनेगा ये माना हम मानेंगे इसे एलिमेंट 1 जब हम करते हैं ना, इसे 1 2 3 4 ये एलिमेंट 2, तो इसके टोटल जो पेयर बनेंगे, टोटल पेयर 8 बनेंगे हमारे, ये हमें ध्यान रखना है ओके ओके। नाउ अब हम यहां पेयर बनाते हैं। पहला -1 1 के साथ बनाएंगे, -1 का 1 के साथ बनाएंगे, तो ये -1 के साथ बनाएंगे, -1 हो गया। दूसरा हमारा -1 1 के साथ बनाएंगे, तो हमारा -1 ये 1 के साथ ओके। नाउ फर्स्ट हमारा इज कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड को देखेंगे, सेकंड -1 के इसके -1 के साथ बनाएंगे हम, तो ये -1 and 1 ओके, तो ये -1 के साथ होगा अगला पेयर हमारा। फिर इसका -1 इसका इसके साथ होगा 1 के साथ, तो ये -1 and 1 ओके। नाउ फिर इसके बाद हमारा पेयर इसके साथ होगा ओके, 1 -1 into -1 ओके। नाउ फिर 1 -1 and 1 ओके। नाउ अब लास्ट वाले के साथ होगा, लास्ट वाले के साथ इसके साथ, ठीक है, इसके साथ होगा। अब आगे ले लेते हैं हम 1 1 and -1 ओके, एंड देन फिर 1 1 and 1। अब ये गिन लेते हैं क्या पेयर हो गया हमारे, ये ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 पेयर हो गए, इसका मतलब ये ठीक है ओके। नाउ वैल्यू इज A क्रॉस A, ये ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है इसे, आंसर ओके। Now question 6 is, question 6, if A cross B braces A comma X A comma Y and comma BX, ये ordered पेयर दे रखे हैं हमारे ओके। सो फाइंड A and B ओके। we know that question 5 solution
Now these are the ordered pair. A cross B equal to given A x comma A y comma B x and B y. Okay. Now from the definition of coordinate, these A cross B is the whole set of ordered pair. Okay. Ordered pair is 1, 2, 3 and 4. Now, or total number of ordered pair, total number of ordered pair. Now element of, now n is element of A and element of B. Okay, it is clear. So A and B is now A equal to A and B. Okay, now B equal to is X and Y. Okay, this is the value of A and B. Okay, answer. One is, let A braces 1 comma 2 B equal to 1 2 3 4 C equal to braces 5 6 and D equal to 5 6 7 8. Verify that A cross intersection set B and C equal to A cross B intersection of A cross B and A cross C. Okay, question first is question 7. Now question 7 का फर्स्ट पार्ट इज A क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ B and C, okay, equal to intersection of A cross B and A cross C, A cross C. Okay, now given is A equal to 1 and 2 and B equal to 1 2 3 and 4 and C equal to 5 6 and D equal to 5 6 and 7 8. Okay, now first of all we calculate intersection of B and C. Okay, B and C, B is 1 2 3 and 4. Okay, and cross, sorry, okay, intersection of B and C. Now C is 5 and 6. Okay, now there is no common set A and set B, so it is equal to 5 from the property. Okay, it is called null or disjoint. Okay, now A cross intersection of B and C. Okay, now A cross 5 equal to 5
Okay, equation first. Okay, because it is also property. Now not we know if A equal to phi or B equal to phi, then A cross B equal to phi. Okay, from this property it is phi. Okay, now A cross B and we calculate A cross B and A cross C. Now equation first, and now A cross B A is 1 and 2. Okay, and cross B is 1, 2, 3 and 4. Okay, now there is become a ordered pair with 1 के साथ पेयर बनेगा, 2 के साथ, 3 के साथ एंड 4 के साथ, एंड दूसरा पेयर जो बनेगा हमारा 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ एंड 4 के साथ. ऐसे पेयर बनेंगे. ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे हमारे? एक एलिमेंट 4 एलिमेंट बी के हैं और 2 एलिमेंट ए के हैं, तो 4 दूनी 8, हमारे 8. ओके, 8 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. नाउ ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं हम. ओके, ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं. 1 का 1 के साथ एंड 1 का 2 के साथ एंड 1 का 3 के साथ एंड 1 का 4 के साथ एंड 2 का 1 के साथ एंड 2 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ. ओके, ये क्रॉस बी हो गए. नाउ ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लेते हैं आप. ए क्रॉस सी. ओके, ए क्रॉस सी, ए क्या होगा? 1 एंड 2 क्रॉस सी क्या होगा हमारा? 5 एंड 6. ओके, नाउ इक्वल टू, अब इसका भी ऐसे पेयर बनाएंगे हम. ओके, 1 का 5 के साथ और 6 के साथ और 2 का 5 के साथ और 6 के साथ. ओके, नाउ 1 एंड 5 एंड दूसरा पेयर और 1 6 एंड 2 5 एंड और 2 6. ओके, ये हमारा, ये यहां तक पेयर बन गया हमारा. ओके, यहां तक. ओके, नाउ अब इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी. नाउ ये वैल्यू हमारी निकल गई. अब एक इंटरसेक्शन ऑफ, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी. ओके, अब हम देखेंगे इसमें कोई वैल्यू कॉमन है हमारे, कोई भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारा कॉमन नहीं है. जब हमारा कॉमन नहीं है तो हमारा ये भी फाई के इक्वल होगा. ओके, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से. ओके, तो देन इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 है. आर इक्वल, ओके, आर इक्वल, सो
Okay, R equal, so right hand side equal to left hand side. Okay, answer. Okay, question 7 is let A 1 2 and B braces 1 2 3 4 C 5 6 and D 5 6 7 8. Okay, now question 7 second part is, and second part is A cross C is subset of B cross D. First of all, we calculate B cross D. Okay, B cross D is, and B this is, and D this is, so we make pair. Okay, make pair 1. Okay, 1 with these. Okay, and second सिमिलरली हम 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, सिमिलरली ऐसे बनाएंगे. टोटल जो पेयर बनेंगे हमारे 4 एलिमेंट हमारे बी में है, 4 एलिमेंट डी में है, तो हमारे 16 पेयर बनेंगे. ओके, तो 16 पेयर बनाते हैं. कैसे बनाएंगे हम, ये ब्रेसेस में हम इसे क्लोज कर लेते हैं. ओके, 1 के साथ 1 5. ओके, फिर 1 के साथ 1 6. ओके, फिर हम 1 के साथ 1 7. ओके, नाउ देन फिर 1 के साथ 1 8. ओके, 4 पेयर हर एक के साथ 4 पेयर बनेंगे, तभी हमारे 16 बनेंगे. फिर 2 के साथ करेंगे हम, 2 के साथ 2 5 एंड 2 6 and 2 7 and 2 8. फिर 3 के साथ सिमिलरली 3 5 ऐसे ही बनाएंगे हम. फिर 3 6 and 3 7 and 3 8. ओके, नाउ फिर 4 के साथ बनाएंगे 4 5 and 4 6 and 4 7 and 4 8. ओके, ब्रेसेस में क्लोज कर लिया. ओके, नाउ अब ए क्रॉस सी निकालते हैं. ए क्रॉस सी अब फाइंड आउट करते हैं. ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्या है 1 and 2. ओके, नाउ क्रॉस सी क्या है 5, 6. ओके, नाउ पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हमारे होंगे 1 5 and 1 6. हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये ब्रेसेस में हमने कर लिया. ये 1 5 एंड 1 6 एंड 2 5 एंड 2 6. ओके, अब नाउ वी कैन सी all element of A cross C are in B cross D. Now we can see in above equation 2 and equation 1, in above equation 1 and 2. Okay, the all elements of A cross C in
in B cross D, B cross D. Okay, so A cross C is the subset of B cross D. Okay, now it is answer. 8. Let A braces 1 2 and B equal to braces 3 4 write A cross B. How many subset will A cross B have and list them? Okay, now question 8 solution. Okay, given A equal to 1 and 2, okay, and B equal to 3 and 4. Okay, now write A cross B. क्या पूछा है? एक तो A cross B लिखना है, ओके, और दूसरा सबसेट ऑफ A cross B. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल A cross B लिखते हैं. A cross B, A cross B. Okay, A is given 1 and 2. Okay, now cross, and B is 3 4. Okay, now ordered pair is A cross B is equal to set of all ordered pair in the given set. Okay, the element is 1. पेयर जो बनेगा हमारा, पेयर 1 का फर्स्ट 3 और 4 के साथ बनेगा, और फिर 2 का, फिर 2 का, सॉरी, फिर 2 का 3 और 4 के साथ बनेगा. ओके, ऐसा पेयर बनेगा हमारा. तो हम पेयर बनाएंगे 1 3. ओके, and 1 4 and 2 3 and 2 4. ओके, ब्रेसेस में क्लोज कर दिया. ये तो A क्रॉस B हो गया हमारा. ओके, नाउ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, we know that the possible subset of, we know the possible subset of any set equal to 2 की पावर n. okay, where n is number of एलिमेंट. ओके, ओके, एलिमेंट कितने हैं? 1 एलिमेंट है हमारे, ये 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट हमारे 4 हैं. ओके, ये एलिमेंट 4 है हमारे. तो हमारा ये नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे हमारे? 2 की पावर 4 इक्वल टू 16. ओके, नाउ सबसेट ऑफ A क्रॉस B आर इक्वल टू 5 ब्रेसेस 1 3. ओके, नाउ 1 4. ओके, 1
2 3 okay and 2 4 okay. Now एंड अब 2 2 का पेयर बनेगा हमारा। अब ये 2 2 का पेयर बनाएंगे हम, इसके साथ फिर आगे को ऐसे चलते जाएंगे ओके। नाउ अब 2 2 का पेयर बनाएंगे हम 1 3 एंड 1 4 ओके एंड 1 3 2 3 ओके एंड 1 3 एंड 2 4 ओके। Now 1 4 and 1 4 and 2 3 ओके एंड ऐसी पेयर बनाते जाएंगे हम 2 2 के हम। अब 1 4 के साथ 2 4 को और बनेगा 1 4 and 2 4 now 3 का 1 3 and 1 4 2 3 okay and 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 and 2 4 okay। now अब 1 3 2 3 2 4 1 3 and 2 3 2 4 ओके ये बना और 1 4 2 3 2 4 एंड 1 4 2 3 एंड 2 4 यहां पे ब्रैकेट क्लोज ऐसे ही हो जाएगा। अब लास्ट का 4 पेयर का ऐसे के ऐसे एक ही पेयर में लास्ट का 4 पेयर का होगा 1 3 नाउ 1 4 एंड 2 3 एंड 2 4 2 3 and 2 4 okay in braces. Now these are the 16 subset of A cross B okay. Answer: let A and B two sets such that n A equal to 3 and B equal to 2 n represent the number of element if ordered pair given is x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B. Find A and B where x, y and z are distinct element. Okay. Question 9.
the given is A cross B equal to x1 y2 and z1. Okay, now from the definition is, we know Cartesian products sets. Okay, now all ordered pair belongs to A and B. Now from definition, P cross Q equal to P Q semicolon, P belongs to P and Q belongs to Q. Okay, from this definition, now from ordered pair X, Y, Z belongs to A and 1, 2 belongs to B, then A is the set element of set A. Okay, X, Y and Z. Okay, and B equal to 1 and 2. If we make a pair again, it can be formed ordered pair like that. Okay, so it is complete. अगर हम इसे दोबारा ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हमारा जो गिवन है वही आएगा। तो इससे क्लियर है कि हमारे जो सेट होंगे, जो वैल्यू होगी ए एंड बी की, ये हमारी एक्स वाई जेड एंड बी 1 2 होगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। नाउ क्वेश्चन 10 इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, ओके, अमंग विच आर फाउंड -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining element of A cross A. Okay, question 10. Okay, now every set has 3 element. Okay, because A cross A is given 9 element. Okay, and the ordered pair is given 0. Ordered pair is given is given -1 0 belongs to A cross A and 0 1 belongs to A cross A. Okay, now from the definition, the point is the set of A is -1 0 and 1 because A set has 3 element. And second, okay, now we can find A cross A. A cross A, for A cross A we can write -1 0 and 1 cross -1 0 and 1. Okay, now we can write the pair of, पेयर का हमने पहले देख चुके हैं, 1 का पेयर इसके साथ तीनों के साथ अलग अलग बनेगा
और फिर 0 का पेयर तीनों के साथ बनेगा, देन फिर 1 का पेयर फिर तीनों के साथ बनेगा। ओके, ऐसे पेयर बनाते हैं हम। तो इसके कितने बनेंगे हमारे पेयर? 9 बनेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ पेयर 9 बनेंगे हमारे। तो 9 कैसे बनेंगे हम हमारे? तो 1 का -1 के साथ बनेगा। ओके, नाउ -1 का 0 के साथ बनेगा। ओके, नाउ -1 का 1 के साथ बनेगा। ओके, देन 0 को फिर 0 से बनाएंगे हम। 0 का -1 के साथ बनेगा, 0 का -1 के साथ बना पेयर, और 0 का 0 के साथ बनेगा, और 0 का 1 के साथ बनेगा। ओके, नाउ देन अब 1 का -1 के साथ बनेगा, और 1 का 0 के साथ बनेगा, और 1 का 1 के साथ बनेगा। ओके, नाउ ब्रेसेस में इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें 2 तो गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग है वो हम राइट डाउन कर देंगे। हमारे गिवन कौन कौन से हैं? गिवन हमारे एक तो -1 0 है, यानी ये वाला गिवन है हमारा ये। ओके, ये गिवन है -1 0, और दूसरा 0 1 गिवन है, ये 0 1 गिवन है। बाकी जो इन्हें छोड़ करके जो दूसरे रिमेनिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारा आंसर है। ओके, आंसर है, उसे लिख देंगे फाइनल।